हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस करंट अफेयर के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। रोज़ हमारी 4 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो देखा करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेज होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से शेयर की जाती हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,32,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन, PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया जाता है यहाँ पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द 10,000 MCQ कोर्स और दूसरा हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने MCQ फॉर्म में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी अगर एग्जाम है, तो आप इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। MCQ फॉर्म में है ये कोर्सेज। और GS कोर्स हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, बिल्कुल टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग इसमें डिस्कस की हुई है। आप इन कोर्सेज को हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर परचेज कर सकते हैं। और ये दोनों कोर्सेज हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स सेक्शन में दिखेंगे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से शहर को बोला गया है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर द फॉरेन वर्कर्स। फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे मोस्ट जो एक्सपेंसिव शहर है वो कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जो किसने किया था, मरकर ने किया था। अब यहाँ पे सबसे जो महंगा शहर है वो है आपका अशगाबाद। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अशगाबाद जो है ये कैपिटल है किसकी, तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की जो है कैपिटल है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें करेंसी की, तो तुर्कमेनिस्तान मानत जो है इनकी करेंसी का नाम है। और अगर हम बात करें अशगाबाद के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, हांगकांग आती है। और जो है तीसरे नंबर पे आती है बैरूत। बैरूत जो है लेबनान के अंदर। और टोक्यो चौथे नंबर पे जापान के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे जो महंगा शहर है वो है आपका मुंबई, दैट इज ऑन द 78th रैंक, ओवरऑल 78th रैंक के ऊपर है। और उसके बाद जो है दिल्ली, दिल्ली हमारा शहर है 117वें रैंक के ऊपर। तो ये याद रखिए, आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, अशगाबाद। आंसर इज तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कितना जो पैसा दिया है, कितना रिलीफ पैकेज उन्होंने दिया है। तो ये पैकेज है आपका 6,28,993 करोड़ रुपया जो है ये प्रोवाइड किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा, A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जिसमें आपको इकोनॉमिक रिलीफ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए, पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जिनका मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलीज करी है, LIDAR। LIDAR का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इन्होंने एक सर्वे किया है फॉरेस्ट एरिया का, कितने स्टेट्स के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये रिलीज करी है आपकी कितनी स्टेट्स के लिए। तो इन्होंने जो है 10 स्टेट्स के लिए जो है रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अंदर जो है आपका असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ऐसे जैसे आपके स्टेट्स देखने को आपको मिलती हैं। तो ये रिपोर्ट्स है आपकी सेकंड नंबर 10 स्टेट्स की आपकी रिपोर्ट है प्रकाश जावड़ेकर जी। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी जो है, ये इस बुक के ऑथर कौन हैं, इस बुक के ऑथर हैं आपके डेट इज संदीप मिश्रा। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा, 4th ऑप्शन। और ये है द्युति चंद, द फर्स्ट होमोसेक्सुअल एथलीट फ्रॉम द इंडिया। एंड इस बुक को पब्लिश किसने किया है, वेस्टलैंड बुक्स ने किया है, वेस्टलैंड बुक्स ने किया है। और ये द्युति चंद जो है बिलोंग करती है कहाँ से, ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, याद रखिए उड़ीसा से, क्लियर, याद रखना है द्युति चंद। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर जो है इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, कहाँ पे, कौन से शहर, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में। फाउंडेशन स्टोन कल्चरल सेंटर फॉर द कल्चरल सेंटर दैट इज इन द लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे पे है। और यूपी की अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के जो CM हैं वो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ के अंदर। सिटी ऑफ नवाब कहते हैं लखनऊ को, कहते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ये भी कहाँ पे है आपका, डेट इज इन द लखनऊ। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं हमारे देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारे देश के। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, लखनऊ इज द करेक्ट वन। रामनाथ कोविंद जी, इनमें से किस पर्सन को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था मंगोलिया का, और उसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का, ये मिला है आर के सबरवाल जी को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, आर के सबरवाल। और ये आर के सबरवाल जो हैं ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, आपके जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं मंगोलिया की। सो मंगोलिया के अंदर एक आपको पता है कि गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलता है बिटवीन द चाइना एंड द मंगोलिया, और मंगोलिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड उलान बातार। उलान बातार इज द कैपिटल नेम, और करेंसी का नाम है मंगोलियन तोग्रोग, मंगोलियन तोग्रोग। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये हैं जी आपके, दैट इज आर के सबरवाल जी। इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ रेट जो 2022 के अंदर कितनी इन्होंने ग्रोथ रेट जो है आपकी बोली है, तो इन्होंने रिपोर्ट बोली है 9.6%। आंसर इसमें क्या बनेगा, 9.6%, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इन्होंने पहले जो रिपोर्ट एस्टिमेट करी थी वो 10.1 करी थी, लेकिन अब इन्होंने 9.6 बोला है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 9.6 क्रेडिट आउटलुक फाइनेंशियल रिपोर्ट 2022। लेटको जो है ये एक्सपोर्ट किया है हमने दुबई के अंदर फ्रॉम द गुवाहाटी। ये कौन सी फ्रूट की जो है वैरायटी है, ये कौन से फ्रूट की जो वैरायटी है, ये है अंगूर की, ग्रेप्स की वैरायटी है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, ग्रेप्स इज द करेक्ट आंसर। और इस चीज को फैसिलिटेट कौन करता है, अपेडा। अपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है देखने को मिलती है अपेडा। और इससे पहले जो है बर्मीज ग्रेप्स जो है जो आपके लेटिकू है, लेटिकू एक्चुअली है क्या बर्मीज ग्रेप्स हैं, जिसको एसएमीज लैंग्वेज के अंदर जो है लेटिकू बोला जाता है। लेटिकू के अंदर विटामिन सी और आयरन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। इससे पहले जो अपेडा की अगर हम बात करते हैं तो हम रेड राइस बेच चुके हैं कहाँ पे, यूएसए के अंदर, जो आपकी ब्रह्मपुत्र वैली असम के अंदर जो है उगाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ग्रेप्स इज द करेक्ट आंसर। और जो है आंसर इज ए ऑप्शन, क्लियर। ये हैं ग्रेप्स। पैसाबाजार.com और कौन से बैंक ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है वो एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगर मैं मॉरिशस की बात करता हूं तो इसकी जो कैपिटल है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है, पोर्ट लुइस के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है वो है प्रविंद जो है जुगनॉथ जो है इनका नाम है। मॉरिशियन रुपी जो है इनकी करेंसी का नाम है। आंसर इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया। स्टेप अप कार्ड, एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया एंड पैसाबाजार.com। कौन सा इंडियन आर्चर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन द पेरिस। देखिए इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी के अंदर जो ये जीता गोल्ड मेडल वो जीता था अभिषेक वर्मा ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि लगातार 3 मेडल जीतने वाली जो लेडी थी यहाँ पे हमारे देश की, कौन बनी थी, दैट इज दीपिका कुमारी के बाद जो है अभिषेक वर्मा ने जो है ये अवार्ड गोल्ड मेडल जीता आर्चरी के अंदर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन, अभिषेक वर्मा इज द करेक्ट आंसर, अभिषेक वर्मा। बंगाल मॉनिटर और कॉमन इंडिया मॉनिटर ये न्यूज़ में देखने को आपको मिला, ये किस चीज़ की स्पीशीज़ है, बंगाल मॉनिटर और कॉमन इंडिया मॉनिटर, ये स्पीशीज़ है लिजर्ड की। आंसर इसमें छिपकली इज द करेक्ट आंसर, लिजर्ड की एक वैरायटी है लिजर्ड। वुमेन पर्सनल केयर ब्रांड जिसे हम कहते हैं क्लोविया, इन्होंने पार्टनरशिप करी है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि विमेन कैंसर शील्ड पॉलिसी दी जाए फॉर द ब्रेस्ट कैंसर फीमेल पेशेंट। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला था और बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं, इसीलिए क्लोविया ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप करी है, ये करी है अलायंस इंश्योरेंस। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, अलायंस इंश्योरेंस इज द राइट वन, अलायंस इंश्योरेंस एजेंसी।
कौन सी स्टेट ने एक MOU साइन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अंडर देयर एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम? अंडर देयर एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इससे हम क्लीन एनर्जी को जो है प्रमोट कर सकेंगे, ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे पाएंगे। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसे आप बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, गुगामल नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो हैं आपके गवर्नर हैं और जो CM है उनका नाम है दैट इज CM का जो नाम है उद्धव ठाकरे जी। तो ध्यान रखना आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए जी, ये है आपका पूरा का पूरा मुंबई वाला पार्ट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया है कितने ब्रिजेस जो 6 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी में किया है, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो ये कितने इन्होंने ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया है? 63 ब्रिजेस को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। C ऑप्शन इज द राइट वन। 63 ब्रिजेस ये हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 63 ब्रिजेस। किसने विमेन कैटेगरी के अंदर 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, जो आपकी शूटिंग चल रही थी ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग क्रोशिया के अंदर? ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग क्रोशिया के अंदर जो अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर में, वो जीता है राही सरनोबत ने। राही सरनोबत ने। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये जो है ये हमें ये देखने को मिला क्रोशिया के अंदर। क्रोशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी जो कैपिटल है वो है ज़ैग्रेब। इनकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जोरान मिलानोविक। और करेंसी का नाम है दैट इज क्रोशियन कूना। आंसर इज A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हैं द लेडी इज द रानी सरनोबत। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के ऑथर कौन है? लाइट ऑफ एशिया कहते किसे हैं? बुद्ध भगवान जी को कहते हैं। और इस पुस्तक के जो ऑथर हैं वो कौन है? दैट इज जयराम रमेश। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। जयराम रमेश इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी हैं ये प्रिंस गौतम बुद्ध हैं जिनको इनलाइटनमेंट मिली थी और उसके बाद बुद्ध भगवान कहलाने लगे थे, द इनलाइटेंड वन, द अवेकन्ड वन, इसीलिए लाइट ऑफ एशिया इनको कहते हैं। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। जयराम रमेश इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स उष्ण कटिबंधीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। ट्रॉपिकल एरियाज में कैसी लाइफ है, किस तरीके से चीज़ें हैं, वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 29 जून। और 29 जून को ही महलनोबिस जी का, PC महलनोबिस जी का क्या होता है आपका जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान हमें दिया था 56 से 61 का, और उसके ऊपर फोकस किया गया था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 29 जून इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्विटर ने जो है किसको अपॉइंट किया है? अगर आपने जो है कोई शिकायत है आपकी, न्यू ग्रीवेंसेस ऑफिसर फॉर इंडिया, भारत के लिए कौन सा शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका जो नाम है वो है दैट इज जेरेमी कैसल। आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा। जेरेमी कैसल इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं ट्विटर की बात करता हूं तो ट्विटर के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? जैक डॉर्से इज द नेम। और हेडक्वार्टर कहां पे है इनके? कैलिफोर्निया US के अंदर इनके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? ये हैं ट्विटर। यहां पे अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो इसका आंसर फटाफट बताइए। हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? गुवाहाटी कौन सी रिवर के किनारे पे है? VO चिदम्बरम पोर्ट जो है कौन सी जगह पे लोकेटेड है? बाउंड्री लाइन बताइए इंडिया और पाकिस्तान की, और मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, पैरेलल लाइन बताइए कौन सी होती है? अकबर का टॉम कहाँ पे लोकेटेड है? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? सो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा जी। और बिजू पटनायक स्टेडियम है उड़ीसा के अंदर, और गुवाहाटी जो शहर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पे। VO चिदम्बरम पोर्ट जो है लोकेटेड है आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है आपकी रेड क्लिफ लाइन। लेकिन अगर पैरेलल पूछते हैं तो वो है आपकी 24th पैरेलल नॉर्थ के अंदर। 24th पैरेलल नॉर्थ के अंदर जो देखने को मिलती है आपकी बिटवीन द पाकिस्तान एंड द रैन ऑफ कच्छ, गुजरात के पास के देखने को मिलती है। अकबर का टॉम जो है सिकंदरा नियर आगरा में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 18 दिसंबर को।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है केरल में, केरल में। क्लियर? सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। और डेली हमारी 4 AM क्लासेस आती हैं, तो उसको देखना मत भूलें। बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है, GS का पार्ट आता है, तो उसके लिए मेरे 2 कोर्सेज हैं। 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में, और ये आपका 8 जुलाई तक एक कूपन कोड आप लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरा हमारा कोर्स है GS कोर्स, जो हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके अंदर हमने डिस्कस किया है। ये कोड लगाएं। और आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? 2 जगह से। या तो हमारी ऐप के ऊपर ले सकते हैं, स्टडी IQ ऐप के ऊपर, या हमारी वेबसाइट के ऊपर studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस बटन को आप जैसे दबाएंगे, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।